हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट एक्सरसाइज जो है बच्चों 8.6 मैंने कंप्लीट मैंने आपको समझाया था कि सेंटीमीटर्स को और मीटर को कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, केजी को ग्राम को कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ग्राम और मिलीग्राम को कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.7, जिसमें आपको स्टोरी सम्स में प्रॉब्लम होता है बिकॉज वो स्टेटमेंट लिख नहीं पाते हैं ना। तो इन बात को आपको ध्यान में रखना है और इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस को है ना एक दो बार जरूर आप रीड आउट करो, जिससे कि आप क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं ये आप समझ पाओगे और उनकी कैलकुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टोरी सम्स है, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहे हैं रिया वॉक 3 किलोमीटर्स एंड 450 मीटर्स एवरी डे, राइट। यानी जो रिया है, आप ये देख पा रहे होंगे इस इमेज को, ये क्या है बच्चों? रिया है। ये एवरी डे कितना 3 किलोमीटर 450 मीटर एवरी डे वो क्या करते हैं? वॉक करते हैं। तो हाउ मच डिस्टेंस डज सी कवर इन 6 डे? तो 6 डेज में कितना हुआ? सिंपल सी है। देखो एक दिन में ये इतनी डिस्टेंस कवर करती है तो 6 दिन में कितना होगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो ये बात तो समझ में आ गया, बट करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए डिस्टेंस कवर इन 1 डे, 1 डे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 3 किलोमीटर 450 मीटर्स है, ठीक है। तो इसको पॉइंट में आप लिखेंगे तो कुछ इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। ये तरीके मैंने बहुत करवा रखे हैं आपको। डिस्टेंस कवर 6 डे, तो 3.45 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, राइट। तो रिया कवर्स 20.7 किलोमीटर इन 6 डे। तो 6 डे में कितनी कवर कर रही है? 20.7 किलोमीटर जो है वो 6 डे में कवर कर रही है। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 15 में कह रहा है कि 5 बुक्स टुगेदर वेट्स इज 5 kg 250 grams। इफ ऑल द बुक्स वेट्स इक्वल्स व्हाट इज द मास ऑफ ईच बुक? देखो कह रहे 5 बुक, देखो 1 2 3 4 5 बुक्स है। तो इन 5 बुक्स का जो वेट है ना बच्चों वो आपको इतना दिया हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है एक बुक का सभी बुक का जो वेट है ना वो इक्वल है, सभी बुक का जो वेट है वो बराबर है। तो मुझे बताइए एक बुक का कितना है? तो वी नीड टू डिवाइड, जब भी तो निकल के आ जाएगा। 5 बुक का वेट इतना है तो एक बुक का कितना होगा? तो 5 बुक में से जो एक इसका है उसको डिवाइड कर दो, खत्म। 5 से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा वही। तो मास ऑफ 5 बुक्स इतना हो गया। इसको पॉइंट में इस हिसाब से कवर कर लिया, ठीक है। मास ऑफ 1 बुक्स को कवर करें, मास ऑफ 1 बुक्स, तो 5.250 को 5 से डिवाइड कर दो तो 1.05 kg निकल के आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया? ईच बुक वेट जो है 1.05 kg जो है ये निकल के आ गया। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको आप 1 से 2 बार अच्छे से रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप समझने का कोशिश करें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हमें आंसर्स देने हैं, कैसे देने हैं। तो इन बातों को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अब चलिए एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो A tailor used 6 meters and 25 centimeters of cloth to stitch a shirts। यानी ये आप देख पा रहे होंगे टेलर्स है, तो ये एक शर्ट्स बनाने चाह रहे हैं, राइट। तो इतना 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर से एक जो है ना स्कर्ट वो स्टिच करता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 7 स्कर्ट्स? तो 7 स्कर्ट्स को स्टिच करेगा तो वो कितना होगा? तो सिंपल सा है, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए उसे इतना लगता है क्लॉथ, तो 7 शर्ट्स को करने के लिए कितना होगा? तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है अ टेलर स्टिच स्कर्ट्स यूज, एक के लिए वो ऑफ क्लॉथ 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर्स। टेलर स्टिच 7 स्कर्ट्स यूज ऑफ क्लॉथ, तो 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर इंटू 7। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो 43 मीटर आ जाएगा और 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। यानी 7
वो 7 यानी स्कर्ट को स्टिच करेगा तो इतने उसे क्या होंगे, इतने मीटर कपड़े की नीड होगी। ठीक है, तो 43 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। मल्टीप्लीकेशंस के तरीके मैंने बहुत बता रखे हैं आपको, है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, कह रहा है कि अ ग्लास कैन होल्ड 50 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क, यानी एक ग्लास है, उस ग्लास में 50 मिलीलीटर्स मिल्क जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन होल्ड ऑफ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, राइट। तो हमें कह रहा है कि 2 लीटर्स मिल्क हमारे पास है, तो कितने ग्लास में भरे जा सकते हैं। ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक बकेट में पानी भरी हुई है 2 लीटर का, ठीक है, और उसे 50 यानी एक ग्लास है, उस ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 5 मिलीलीटर्स है। तो एक ग्लास में 5 मिलीलीटर्स है, तो उस बकेट से कितने बाल्टीन भरे जा सकते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। या ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक हमने इस तरह से बड़ा एक बकेट बना लो, ठीक है, और इससे एक छोटा सा ग्लास बना लो, तो इसमें से पानी भरना है, तो ये कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बहुत आसानी से क्या होगा, हमारा आंसर्स आ जाएगा। तो चलिए हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। अ ग्लास कैन होल्ड ऑफ अ मिल्क 50 मिलीलीटर्स, ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ मिल्क कैपेसिटी इतनी है, तो नंबर ऑफ ग्लास, तो 2 लीटर अपॉन में 50 मिलीलीटर्स हो जाएगा। बट देखो यहाँ लीटर्स है और यहाँ पे क्या मिलीलीटर्स, तो डिवाइड होगा नहीं, तो इससे मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करते हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 20, तो 22 जा कितना हो जाएगा 40, तो 40 क्या हो जाएगा गिलास। यानी आप 2 लीटर्स मिल्क को 50 ml के ग्लास में यूज करते हैं ना, तो आपको 40 ग्लास चाहिए और 40 ग्लास आपको फिल करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, गोपाल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स विद ईच स्टेप्स ही टेक्स, ठीक है, कह रहे गोपाल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स विद ईच स्टेप्स, ठीक है, हाउ मैनी स्टेप्स विल ही टेक कवर द डिस्टेंस 500 मीटर। अच्छा, गोपाल एक डिस्टेंस कवर करना चाहता है, एक बार वो चलना स्टार्ट करता है तो 50 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है, एक स्टेप में वो 50 सेंटीमीटर चलता है, तो वो कितने स्टेप चलेगा जिससे कि वो डिस्टेंस 500 मीटर कवर कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, एक स्टेप में 50, दूसरी में 50, तीसरी में 50, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसमें वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। तो वी नीड टू डिवाइड, राइट। सिंपल, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों, और डिवाइड करके आंसर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट भी चाहिए आपको, तो स्टेटमेंट मैं इस तरीके से लिख रखा हूं आप लोगों के लिए। गोपाल कवर्ड ईच स्टेप्स, एक स्टेप में वो 500 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कवर करता है डिस्टेंस को। ही कवर्ड अ डिस्टेंस 500, राइट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टेप्स, तो 500 अपन में क्या होगा, दैट्स, तो यहाँ पे मीटर्स था, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेंटीमीटर मिल गया, तो इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये 0 को इस 0 से कैंसिल कर सकते हो, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 2 आ गया। तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी इसके टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स 1000 स्टेप्स होगा। अगर ये गोपाल 1000 स्टेप चलता है ना, या डिस्टेंस कवर करता है, तब जाकर के वो 500 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। कौन, गोपाल। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों इसी हिसाब से आपको 1 से 2 बार अच्छे से रीड आउट करना पड़ता है। रीड आउट करने के बाद आप उन्हें अच्छे से समझिए, फिर जाकर के उसमें एडिशंस है या मल्टीप्लिकेशंस है या डिवाइड है, जो भी है आप वो चीजें करिए, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहे हैं अ बाइसाइकिल व्हील्स कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स इन 1 रेवोल्यूशन। अच्छा ध्यान से देखो,
कह रहे एक साइकिल है, राइट, यानी ये बाईसाइकिल्स है जो उनके व्हील डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर चलता है तो एक बार चक्कर लगा लेता है, यानी 1 रेवोल्यूशन, यानी 2 मीटर चलता है ना तो 1 रेवोल्यूशन होती है। सो हाउ मच विल इट कवर 600 रेवोल्यूशंस, तो 600 रेवोल्यूशंस वो चल रहे हैं तो उसमें कितने होंगे, कितने डिस्टेंस होंगे, और उस डिस्टेंस को बच्चों आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल देखो ना, एक रेवोल्यूशन है तो 2 मीटर चलते हैं, तो 600 रेवोल्यूशन है तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1200 हो जाएगा, तो 1200 मीटर हो जाएगा। जनरली मैं बता रहा हूं आपको 1200 मीटर हो जाएगा, और उसको अगर आप क्या करते हो किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। ये तो ऑरली था, आंसर मैंने आपको समझा दिया और आपने समझ भी गए होंगे, राइट। अच्छा, बट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना आपको, तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे ये देखिए। A bicycle wheels covers 2 meters distance in 1 revolution, एक रेवोल्यूशन में वो 2 मीटर ट्रेवल करता है डिस्टेंस, तो हमसे पूछ रहा है 600 मीटर में कितने रेवोल्यूशंस करेंगे, राइट। सो अब बाइसाइकल्स व्हील्स कवर डिस्टेंस 600 रेवोल्यूशंस, तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1200 मीटर आ गया। अब इसे में क्या नाउ कन्वर्ट टू किलोमीटर, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.2 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर बनेगा। और इसी हिसाब से बच्चों आपको स्टेटमेंट भी लिखने हैं, जिससे कि अगर आपको ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाता है या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से, बहुत इजी से आप आंसर्स दे पाओगे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ बॉक्स आर सच that scales with a thickness of 5 millimeters fit into it. How many scales can kept in box is its height is 25 centimeter. तो देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अब बॉक्स की जो हाइट दिया हुआ है ना वो 35 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ईच स्केल जो है वो, हर एक स्केल जो है वो 5 मिलीमीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है इसका निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्केल्स कितने बनेंगे, ये मिलीमीटर्स में, ये सेंटीमीटर्स में, तो वी नीड टू डिवाइड इट, राइट। तो देखो बच्चों आपको क्या करना, स्टेटमेंट के साथ लिखनी है ना। स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अ बॉक्स ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर्स, ईच स्केल्स ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स की जो लेंथ है एंड विड्थ है वो 5 मिलीमीटर्स है। नंबर ऑफ स्केल्स पूछा जा रहा है तो 35 अपन में 5 मिलीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में चेंज करोगे। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर्स होता है, तो यहाँ मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 10 जा कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा, तो 70 स्केल्स बन जाएंगे। कितने बनेंगे 5 मिलीमीटर्स का टोटल जो है वो 70 स्केल्स बन जाएगा। ये क्लियर हुआ, स्टेटमेंट समझ में आया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, ग्रैंडपा वॉक्स 750 मीटर्स एवरी डे, ठीक है। क्या है 750 एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही वॉक इन अ वीक। वीक में कितने होते हैं बच्चों 7 डेज होता है, तो एक दिन में वो इतना मीटर ट्रेवल करता है, राइट। तो कह रहे कि 7 डेज में कितना होगा, तो सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना, यस स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो ग्रैंडपा एवरीडे इतना वॉक करता है, ही वॉक इन वीक, तो 750 को क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 500 250 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मीटर आ गया। अब करें नाउ कन्वर्ट इन किलोमीटर्स, तो किलोमीटर में भी आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 5.25 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आपके आंसर्स बन सकते हैं। या आपके मीटर में भी अगर आपको लिखना है तो मीटर में लिख दो, और किलोमीटर में डिवाइड करना है तो आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में डिवाइड करने के लिए 1000 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका 5.25 किलोमीटर्स आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर हुआ।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है, 500 ग्राम ऑफ कैबेज कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स। अच्छा, कह रहा है कि 500 कैबेज हैं जो एक बॉक्स में पैक किया गया है, ठीक है। हाउ मेनी सच बॉक्स विल नीड टू पैक 8 kg कैबेज। अच्छा, तो 8 kg कैबेज को पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, ध्यान से समझिए। कह रहे एक बॉक्स में 500 ग्राम्स है, तो 8 kg में 8 kg कैबेज को पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो वी नीड टू डिवाइड। जब भी हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो वी नीड टू डिवाइड करना है, राइट। तो सिंपल है, आपको कुछ इस हिसाब से स्टेटमेंट लिख देना है। टोटल वेट ऑफ कैबेज, टोटल कैबेज कितनी है, 8 kg है। ईच बॉक्स कैन बी पैक्ड ऑफ कैबेज 500 ग्राम्स है, और नंबर ऑफ बॉक्स पूछ रहा है, तो 8 kg अपन में दैट, तो ये kg है और ये ग्राम है, तो ये डिवाइड होगा ना। तो kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो kg को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राम ग्राम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 2 0 को इस 2 0 से कैंसिल कर दो, इससे इसको कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो 8 और 2 आ गया, तो 8 2 जा 16, तो टोटल कितने बॉक्स बनेंगे, 16 बनेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्स कैन बी पैक्ड ऑफ 8 kg कैबेज इज 16 ग्राम, 60 है ना। तो 16 टोटल कितने चाहिए, 16 जो है वो बॉक्स चाहिए जिसमें 8 kg कैबेज को पैक किया जा सकता है। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 2.5 लीटर ऑफ टी हैज टू बी poured into cup of 250 ml, ठीक है। कैपेसिटी ईच, हाउ मेनी कप्स कैन बी फिल्ड, ये भी सेम है। देखो टोटल जो चाय है हमारे पास 2.5 लीटर्स है, ठीक है, और एक कप में जो परोसा जाता है या भरा जाता है 250 मिलीलीटर्स भरा जाता है, तो टोटल कितने कप्स की नीड होगी, तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो दिस में से दिस क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपको नंबर ऑफ कप्स आ जाएगा। अभी जब भी मैंने आपको समझाया कि जब भी नंबर्स की बात होता है ना बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है ना। तो डिवाइड कैसे करेंगे वो भी चीज आपको सिखाएंगे, स्टेटमेंट सिखाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ टी 2.5 लीटर्स है, ईच कप ऑफ कैपेसिटी 250 मिलीलीटर्स है, तो नंबर ऑफ कप्स जो देखेंगे हमें क्या है, 2.5 लीटर्स है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, ये देखो लीटर्स है और ये मिलीलीटर्स है, तो लीटर में मिलीलीटर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसे सेम यूनिट बनाना पड़ता है। तो लीटर को पहले मिलीलीटर में चेंज करो, तो यहाँ मैंने कर दिया, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, और इससे इसको करोगे तो 25 चौका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 कप्स हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे 10, तो 10 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ, यानी 10 कप भरे जा सकते हैं। 2.5 लीटर अगर आपके पास चाय है तो 250 ml के 10 कप भरे जा सकते हैं। तो ये एक आइडियाज भी आपको मिल गया इस तरह के क्वेश्चंस को करके, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अ कैट लैम्प्स अप 250 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, एट अ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन बी कैट फिट टू 1 पॉइंट। यहाँ पे भी बच्चों डिवाइड ही होगा। देखो 250 मिलीलीटर्स के एक है ना, एक टाइम में भरा जाता है, तो टोटल इतने हैं, तो कितने भरे जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये समझिए 1 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 होल 1/2, तो देखो 1 होल यानी 1000 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 500, यानी आप ये समझ सकते हैं कि 1000 प्लस 500 मिला के कितना हो जाएगा, 1500 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 ml आ जाएगा, क्योंकि लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रखा हूँ, तो आपको इस हिसाब से समझ में आ भी जाएगा। देखो टोटल कैपेसिटी ऑफ मिल्क 1 होल 1/2 लीटर्स, तो ये इसको हमने 1500 मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 है तो 1 का मतलब 1000, हाफ का मतलब 500, तो 1500 करोगे तो 1500 ml आ जाएगा, ठीक है। ईच टाइम, हर एक बार जो फिड करती है 250, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स फिड है ना, टोटल नंबर ऑफ टाइम फिड, कितने टाइम्स वो फिड करती है, तो देखो सेम यूनिट हो गया, तो इस 0 से 0 से कैंसिल कर दो और इससे इसको कर दो तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितने होंगे 6 बार,
तो वो कह रहा है जो ईच टाइम फीड में हर एक टाइम जो फीड करती है कैट को वो कितनी बार 6 बार फीड करती है। तो ये आपको निकल के आ गया, कितने आ गया 6 आ गया, राइट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको 8.7 में टोटल जो है ना 9 क्वेश्चन दिए जा रहे थे। तो 9 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरीज आपको पूछना है हमसे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे आप पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है इस तरह के कंटेंट्स के या नहीं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।